हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स बडी मनु भाटिया। आज की इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला के क्लास 9 का टॉपिक है ये। लास्ट वीडियो में हमने इसकी बेसिक एक्सरसाइज की थी जो एनसीईआरटी में हमारे पास है। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे कि हीरोन्स फॉर्मूला में कैसे क्वेश्चन 2 मार्कर या 3 मार्कर पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो हमें हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर में से आते हैं, या फिर जो भी थोड़े से बड़े क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहां पे हमें बोला गया द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 4। हमें फाइंड आउट करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड मुझे 4 गिवन है। सो आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, मुझे 4 गिवन है, तो उसका मैं एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटा सा, क्या था वो? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो बेसिकली हम यहां पे क्या करेंगे, साइड को 4 पुट कर देंगे। एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया। आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 4√3। सो ये क्या है, मेरा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन 1 मार्क का था जिसमें हमें साइड गिवन थी और हमें सिंपली फाइंड आउट करना था कि हमारा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमें सेम बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन, यहां पे हमें एरिया दे रखा है बट मुझे साइड या फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करने को बोल दिया गया। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मेरे पास फिर से एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया गिवन है 81 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस ट्रायंगल का मुझे पेरीमीटर और साइड दोनों बताना है। तो सबसे पहले साइड निकालेंगे तभी पेरीमीटर पता चल पाएगा। सो मुझे पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 81। √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, साइड स्क्वायर जो है वो मेरी क्या आ गई 81, यानी कि साइड जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो 9 आ जाएगी। अब मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर भी पूछ लिया जाए तो 3 इंटू साइड ही तो करना है, बस कर दो। 3 इंटू 9 27 मेरा आंसर आ गया। सो ऐसे ही हम अपना एरिया के थ्रू हम अपना पेरीमीटर और साइड निकाल सकते हैं। जिस शीट से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं ये साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आप अपने क्वेश्चन भी इजीली देख पाओ कि कैसे क्वेश्चन थे और कैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है और 2 साइड्स गिवन है। ये वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था जिसके अंदर 2 साइड्स गिवन थे और पेरीमीटर गिवन था। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, आप सब समझ जाएंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे पेरीमीटर दे रखा है 300 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 60, एक साइड दे रखी है 100। अभी थर्ड साइड मुझे फाइंड आउट करनी है। थर्ड साइड को सी ले लेते हैं। कैसे कर रहे थे हम, हमें करना था तीनों साइड्स को ऐड करना था और फिर पेरीमीटर के इक्वल रखना था। सो 60 + 100 + c इज इक्वल्स टू 300, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 300 - 160। सो मेरा जो आंसर है वो 140 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ चुकी है इस क्वेश्चन की। अब मैं क्या करना है, सीधा एरिया निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। सेमी पेरीमीटर के बाद मैं अपना एरिया के अंदर s की वैल्यू को पुट करके, ABC की वैल्यू को पुट करके अपना एरिया निकालूंगा। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसको अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा, तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले कि हमने कैसे सॉल्व किया था और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, अब की बार आपको क्वाड्रेटल वाली शेप नहीं आ रही, तो अगर आप कोई पुराने साल के पेपर ट्राई कर रहे हो या फिर कोई और सैंपल पेपर कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपको क्वाड्रेटल वाले क्वेश्चन आए जिसके अंदर 2 ट्रायंगल्स बन रहे हो, वो वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो सिलेबस में नहीं है, कोई स्कूल उसको नहीं पूछेगा। सिंपल आपको नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, जैसे हमने अभी करवाए ये वाले, या फिर जो हमने लास्ट वीडियो में कराए थे वैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो कहीं पे भी क्वाड्रेटल पढ़ लो या फिर ट्रेपीजियम आ जाए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, वो आपको इस बार सिलेबस में नहीं आना। आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा, एक ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल। हर एक साइड ट्रायंगल की डबल हो गई। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आया इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने देखा था किसी पेपर में 3 मार्क के अंदर आया हुआ था। सो चलो करते हैं इसको ट्राई। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड्स जो है वो x है। मैं लेट कर रहा हूं कि तीनों साइड्स इक्वल है, इक्वल के ट्रायंगल में जो ट्रायंगल है मैंने लेट कर लिया कि इसकी तीनों साइड्स क्या है, x है।
अब मुझे बोला गया कि इसकी साइड्स को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक और ट्राइंगल बनाते हैं, इसकी साइड को 2x ले लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम कर देते हैं PQR, नाम चेंज। अब मुझे क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है और फिर बताना है कितना परसेंटेज चेंज आया। तो देखो सबसे पहले जब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो वो आ जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि √3/4 एक्स स्क्वायर। और जब मैं ट्राइंगल PQR का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू 2x का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताना था फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, तो पहले मुझे इंक्रीज तो बताना पड़ेगा तभी तो मैं परसेंटेज निकाल पाऊंगा। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू में 100, यानी कि इंक्रीज डिवाइड बाय बेस इनटू में 100। यहां पे बेस लेंगे पहले वाला, जब हमारी साइड x थी उसका एरिया को हम बेस लेंगे, पहले हम इंक्रीज निकाले थे कि इंक्रीज कितना आया, तो हम निकालेंगे इंक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू √3/4 4x स्क्वायर माइनस √3/4 x स्क्वायर। सो √3/4 यहां पे मैंने कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर लेस होगा तो यहां बचेंगे 3x स्क्वायर। सो ये मेरा इंक्रीज आ रहा है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूला की। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब बेस जो पहले था, इनटू में 100। तो हमारा इंक्रीज कितना है, इंक्रीज है हमारा √3/4 3x का स्क्वायर, ओरिजिनल हमारा क्या था √3/4 x स्क्वायर इनटू में 100। √3/4 से √3/4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास 3 × 100, यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो मेरी कितनी आ रही है 300 आ रही है। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई और भी साइड्स ले सकते थे, 3 4 5 डबल कर लेते उसका 6 8 और 10 हो जाता, आप उससे भी कर सकते थे, बट मुझे इससे इजी लगा तो मैंने आपको इससे अप्लाई करके दिखाया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट वाला दे रखा है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो वो हम कर चुके हैं, तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहला एमसीक्यू है, हमें एरिया दे रखा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है, जिसकी साइड्स इक्वल है 13 और बेस है 24। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी इक्वल साइड्स 13 है और बेस क्या है 24 है। तो ये तो नॉर्मल आप सीधा सेमी पेरीमीटर निकाल के देन उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। 13 + 13 + 24 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 26 + 24 यानी कि 50 डिवाइड बाय 2। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो 25 आ रहा है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। सो एरिया का फॉर्मूला क्या था, सेमी पेरीमीटर -a, सेमी पेरीमीटर -b, सेमी पेरीमीटर -c। तो सेमी पेरीमीटर है मेरा 25 में से पहले 13 माइनस करेंगे, फिर 25 में से 13, फिर 25 में से 24 माइनस करेंगे। अब देखो 25 तो एज इट इज रहेगा, 25 में से 3 गए तो 12, 25 में से 13 गए अगेन 12 एंड देन 1। इजी था काफी क्वेश्चन, तभी एमसीक्यू में था क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत आसान था। 12 का पेयर बन गया, 25 मुझे पता है 5 का होता है, 1 तो ऑलरेडी 1 ही रहेगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेरा एरिया जो मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला से अप्लाई किया। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, आपने शायद किसी पेपर में देखा हो ये क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया कि जो बेस है ट्रायंगुलर फील्ड का वो 3 टाइम्स है उसकी एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड को हम a लेट कर लेते हैं, यानी कि बेस हमारा क्या हो जाएगा 3a। अच्छा ये एमसीक्यू है, ठीक है, तो लेट दी एल्टीट्यूड, ये आपको वैसे रफ वर्क में ही करना है, ठीक है। 3 बेस जो है वो क्या हो जाएगा 3a। अब हमें बोला गया इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट ₹58 पर हेक्टर इज ₹783। यहां पे हमें कॉस्ट दे रखी है सोइंग की 58 पर हेक्टर स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो मुझे पता है
कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर या फिर पर हेक्टर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हेक्टर के हिसाब से कॉस्ट और एरिया दे रखा है। कॉस्ट मुझे दे रखी है 783, एरिया क्या है मेरा, एरिया मुझे निकालना है, और पर मीटर स्क्वायर मुझे कितना दे रखा है 58 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए 783 को 58 से डिवाइड कर दूं। तो मुझे यहाँ पे इसको डिवाइड करके मेरा एरिया निकल आएगा कितना आ रहा है। एरिया निकालने के बाद उसको मैं ट्रेडिशनल फॉर्मूला में पुट करके अपनी एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे एरिया निकालने के बाद मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या है हमारा, बेस हमें दे रखा है 3a और हाइट क्या दे रखी है हमें a। सो हमारा आंसर आ रहा है 13.5। 783 को हमने 58 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा है डेसिमल में 13.5। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 13.5 इक्वल्स टू 1/2 3a स्क्वायर, क्योंकि 3a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 13.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 27। 27 जो है हमारा 3a स्क्वायर के इक्वल हो गया, यानी कि 3 से 27 कट जाएगा 9 पे, a स्क्वायर 9 है, यानी कि a मेरा क्या है 3 हेक्टर। क्लियर। सो हमारी जो एल्टीट्यूड है वो 3 हेक्टर आ गई। अब हमारा बेस क्या था, इसके 3 टाइम्स था, यानी कि बेस हमारा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा हमारा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास, अच्छा यहां पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसकी आपको हाइट बतानी है। दी हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल whose sides are 91, 98 and 105 of length। सो बेसिकली यहां पे आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है आपको 91, 98 एंड 105। हमें बताना है इस ट्राइंगल की हाइट ऑन दी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में दे रखा है, बेसिकली एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है ये आपको 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट बतानी है ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी सबसे बड़ी साइड है उसके ऊपर जो आपकी एल्टीट्यूड बन रही है आपको उसकी वैल्यू बतानी है क्या होने का। क्लियर। करेंगे कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप समझ लो क्वेश्चन में क्या है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लॉन्गेस्ट साइड या तो शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड मतलब सबसे छोटी साइड पे जो हाइट बन रही है वो बतानी है। लॉन्गेस्ट साइड जो भी इस क्वेश्चन में पूछी गई, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर आपकी हाइट बन रही है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब लॉन्गेस्ट साइड इसकी 105 है, तो मैं मानूंगा 105 मेरा क्या है बेस है, और मुझे यहां की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसको मैंने ए लेट कर ली। अब इसको करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, हम तीनों साइड से पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया हम निकालेंगे बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। जो भी हमारा एरिया आएगा उसको हम इक्वल कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है और ट्राइंगल का एरिया चाहे मैं जिस मर्जी फॉर्मूले से निकालूं एरिया एरिया ही रहे। क्लियर। सो यानी कि हेरॉन्स फॉर्मूला से जो एरिया निकाला वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला से भी सेम आना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर इस क्वेश्चन में मेरा जो एरिया है वो आ जाता है 1500। क्लियर। मुझे उसको इक्वल करना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस में लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बोला टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड, तो यहां पे मेरा बेस होगा 105। अगर ये शॉर्टेस्ट साइड बोलता तो मैं 91 को बेस लेके अपना हाइट फाइंड आउट करता। तीनों केसेस में हाइट डिफरेंट आती। अगर वो शॉर्टेस्ट बोले तो हाइट अलग आएगी, लॉन्गेस्ट बोले तो हाइट अलग। क्लियर। अगर वो कोई और साइड पे बोले तो हाइट अलग है। क्लियर। बट एरिया सेम है। तो इस चीज का आपको दिमाग में अच्छे से रखना है कि मुझे सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के बाद उसको ट्रेडिशनल फॉर्मूला की इक्वल करके अपनी हाइट फाइंड आउट करनी है। कई बार आपको होगा कि आपको बेस बोल देगा निकालने में कौन सा है और आपको हाइट दे देगा, बात वही है, फिर आपको बेस फाइंड आउट करना होगा उस फॉर्मूले की इक्वल करके। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 91 प्लस 98 प्लस 105 डिवाइड बाई 2। सो इसको प्लस करते हैं, 91 प्लस 98 हमारा हो जाएगा 189, 189 में 105 ऐड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 492, 294 विच इज डिवाइड बाई 2, हमारा आंसर आएगा 147। सो ये मेरा सेमी पेरीमीटर आ रहा है। सेमी पेरीमीटर मेरा आ रहा है 147। अच्छा ये सेंटीमीटर में गिवन है हमें, ठीक है, तो इसको हम फिर सेंटीमीटर में रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। हालांकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी आप इसको कर लो, क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट वगैरह पूछ ली जाती है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, जैसे हम हमेशा कर रहे थे 147 में से 91 माइनस करेंगे,
फिर 147 में से हम माइनस करेंगे सेकंड साइड जो कि 98 है, देन 147 में से 105 माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद अब अपना एरिया फाइंड आउट कर लेना। एरिया फाइंड आउट करने के बाद उसको हम इक्वल कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, और बेस को यहाँ पे हम लेंगे 105, सो वहां से हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। अब इसको एक बार ट्राई करना घर पे, इजीली हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, तो इसलिए हम वीडियो नहीं तो लंबी होगी फिर मैं इसको सॉल्व करने लगा, तो आप इसको आराम से ट्राई करना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। करना कुछ नहीं है, जो भी एरिया है यहाँ पे रखना है, बेस की जगह 105 और हाइट यहां से हम अपनी कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगेन हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, अभी हमने एक सेम क्वेश्चन कर लिया तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो 48 सेंटीमीटर और इसकी हाइपोटेन्यूज गिवन है 50 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकती है, बट यहां पे मुझे इसकी परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, बट परपेंडिकुलर नहीं गिवन। कोई बात नहीं, मुझे पाइथागोरस थ्योरम का पता है, मैं उसकी हेल्प से अपना परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच मुझे दे रखी है 50, सो 50 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बी हमें दे रखा है 48 यानी कि 48 का स्क्वायर, तो 2500। 48 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 48 का स्क्वायर हमारा होगा 2304, यानी कि हमारा पी स्क्वायर जो है वो 196 आ रहा है, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। सो ए बी सी में मेरा पी आ गया 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा था 48 और हाइट मेरी क्या है, परपेंडिकुलर मेरी 14 आई है, तो मैं इसको कर सकता हूँ 24 से काट दिया, 24 इंटू 14 करूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा जो कि इसका एरिया होगा। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये काफी क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, सो मैं ये शीट आपको अपलोड कर दूंगा, जो ये वीडियो की है इसके आपको स्टार्टिंग में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे चैप्टर 10 हेरॉन्स फॉर्मूला के, क्लास 9 का ही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये चैप्टर अच्छे से कर लें। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर करवाया था, तो आप वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें बेसिक पहले पता हो, देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आपको इसी चैप्टर के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैथ्स बडी पे हाई लिख के पूछ सकते हैं कि आप लोगों का असाइनमेंट सेंड कर दो, मैं आपको वहां पे असाइनमेंट भेज दूंगा इसका, या फिर मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहां पे असाइनमेंट अवेलेबल है, आप जाके उसे सॉल्व कीजिए। जो भी आपको डाउट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेंगे। टिल देन गुड बाय।